क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के सारे स्टडी मटेरियल को कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड करने के लिए यूज करो टॉपर्स क्लैन के ऐप को। ये ऐप आप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, पिछली वीडियो में ना बहुत सारे बच्चों को ना अटेंडेंस को लेकर बहुत सारी डाउट थी, तो आज की वीडियो के अंदर है ना आपके अटेंडेंस पे जितने भी डाउट है सारी डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के बाद है ना आपको अटेंडेंस पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी डाउट है ना सारे मैं क्लियर कर दूंगा। और बहुत सारे बच्चे ना पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कि भैया हमारी ना मिनिमम कितनी अटेंडेंस होनी जरूरी है, अगर हमारी अटेंडेंस कम होती है तो क्या हमें पेपर में बैठने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो हमारे डमी स्कूल होते हैं ना इनका अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या होता है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सीबीएसई का जो ऑफिशियल नोटिस है ना वो आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका अटेंडेंस वाला नोटिस है और पूरे साल में ना अकेला यही एक ऐसा नोटिस है जो अटेंडेंस से रिलेटेड है। तो इसमें क्या लिखा हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन साथ में ना मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि आपको ना कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। देखो यार, ये तो नोटिस है, इसमें अटेंडेंस के बारे में चीजें लिखी होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन है ना ऐसा जरूरी नहीं है कि ये नोटिस आपके स्कूल के अंदर फॉलो। क्योंकि यार मैंने ना खुद बच्चों की अटेंडेंस लगाई है, मैंने खुद बच्चों को ना इंटरनल असेसमेंट वाले नंबर दिए हैं। तो मैं जानता हूं ऐसे ना बहुत सारे स्कूल होते हैं जिसके अंदर है ना ये अटेंडेंस वाली चीजें फॉलो नहीं होती। बहुत सारे टीचर है ना आपको डराएंगे कि यार अगर तेरी अटेंडेंस कम होगी ना तो तेरे को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, या तेरी अटेंडेंस कम होगी ना तो पेरेंट्स से बात करा, या फिर तेरी अगर अटेंडेंस कम होगी ना तो हम तेरे को पेपर में बैठने नहीं देंगे। ऐसी बातें बोल बोल के ना टीचर आपको डराएंगे, लेकिन उस चीज की ना रियलिटी क्या है वो मैं जानता हूं। तो आखिर रियलिटी क्या है ना वो यूट्यूबर आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उस बेचारे यूट्यूबर ने किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन मैंने ना खुद स्कूलों के अंदर पढ़ाया है, मैंने खुद बच्चों की अटेंडेंस लगाई है, मैंने खुद बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के नंबर दिए हैं। तो एक्चुअल रियलिटी क्या है वो मैं जानता हूं। तो वो एक्चुअल रियलिटी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यार इस नोटिस में आपका क्या लिखा हुआ है। तो इस नोटिस में ना बेसिक सी दो चीजें लिखी हुई है। एक तो ये लिखा हुआ है कि आपके पास है ना मिनिमम 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास 75% अटेंडेंस नहीं है ना तो तुम्हें पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये चीज आपके इस नोटिस में लिखी हुई है। मैं आपको ना सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखो आपके पास है ना मिनिमम कितनी अटेंडेंस होनी चाहिए, मिनिमम आपके पास होनी चाहिए 75% अटेंडेंस। यानी कि तुम्हें कितनी छुट्टियां मिलेंगी, तुम्हें मिलेंगी 25% छुट्टियां। और ये 25% छुट्टियां आप किन केसेस में अप्लाई कर सकते हो? सिर्फ 5 केसेस में अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से केस हैं? सबसे पहला है आपका मेडिकल इमरजेंसी, आप बीमार हो जाते हो, आप भगवान ना करे आपका फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, मतलब कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी है ना, तो उस केस में आप छुट्टियां अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उस केस में ना आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको स्कूल के अंदर जमा करना पड़ेगा, जिस पे आपके डॉक्टर के साइन होंगे, आपके प्रिंसिपल के साइन होंगे और आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। जब इन तीनों के सिग्नेचर होंगे ना तभी वो आपका जो मेडिकल डॉक्यूमेंट है वो आपके स्कूल के अंदर सबमिट होगा। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी होगी पहला रीजन। दूसरा रीजन यार बताऊं या नहीं बताऊं, भगवान ना करे अगर किसी भी स्टूडेंट के फादर या मदर एक्सपायर हो जाए तो उस केस में अप्लाई कर सकते हो। फिर तीसरा रीजन है आपके घर में कोई फंक्शन है, मान लो आपके घर में शादी है या फिर आप फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो, तो इस टाइप का कोई रीजन है वो आपका तीसरा रीजन के कैटेगरी में आएगा। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, हर रीजन के साथ है ना आपको जो डॉक्यूमेंट है ना वो भी आपको क्या करने पड़ेंगे, स्कूल में सबमिट करने पड़ेंगे। बिना डॉक्यूमेंट या बिना प्रूफ के वो आपकी लीव अप्लाई नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेथ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। तीसरे केस में क्या होगा कि अगर आप मान लो किसी शादी में जा रहे हो या किसी ट्रिप पे जा रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन स्कूल के अंदर जमा करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे और जो आपका क्लास टीचर जो आपकी अटेंडेंस लगाता है उसके सिग्नेचर होंगे। अगर इन तीनों में से किसी के भी सिग्नेचर मिसिंग होते हैं ना तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी सबमिट नहीं होगी। अब ये जो अगला चौथा पांचवा रीजन है ना ये आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल रीजन है। देखो यार, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है या फिर ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करता है, तो अगर आप इन दो रीजन की वजह से छुट्टी लेते हो ना तो आपको सिंपल क्या करना है, अपने ना क्लास टीचर को अपना जो डॉक्यूमेंट है ना वो दिखा देना कि यार अगर मैंने उस दिन छुट्टी ली थी ना वो मैंने इस वजह से ली थी। सारा फंडा क्या है कि छुट्टी लो, छुट्टी से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब भी छुट्टी लोगे ना तो उसका एक वैलिड रीजन या फिर वैलिड एप्लीकेशन या फिर वैलिड डॉक्यूमेंट, इन तीनों चीजों में से आपको एक चीज अपने क्लास टीचर को दिखानी पड़ेगी। तो सिंपल आपको क्या करना है, अपना जो डॉक्यूमेंट है ना वो अपने क्लास टीचर को दिखा देना और आपका काम हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? तो आपको ना मिनिमम कितनी अटेंडेंस की जरूरत है, आपको जरूरत है मिनिमम 75% अटेंडेंस की। अगर तुम्हारी अटेंडेंस 75% से कम होगी ना तो उस केस में क्या होगा, ना तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और ना आपको पेपर में बैठने दिया जाएगा। और हम आपको एक और चीज बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को ना ये चीज पता नहीं है, ध्यान से सुनना। आपकी जो अटेंडेंस है ना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो अटेंडेंस की काउंटिंग होगी ना वो 1 अप्रैल से लेके, अगर मैं इसी सेशन की बात करूं तो 2024 1 अप्रैल 2024 से लेके बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि उनकी जो अटेंडेंस है ना वो 31 मार्च
2025 तक काउंट होगी, बट ऐसा नहीं है। आपकी जो अटेंडेंस होती है ना वो 1 अप्रैल से लेके कब तक काउंट होती है, 1 जनवरी 2025 तक काउंट होती है। इसके बाद आप कितनी भी छुट्टी लोगे ना इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो अटेंडेंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ 9 महीने की काउंट होती है। ठीक है, इन 9 महीने के अंदर आपकी जो मिनिमम अटेंडेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 75% होनी चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम होगी ना तो उस केस में क्या होगा, ना तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और ना तुम्हें पेपर में बैठने दिया जाएगा। इस बात का ध्यान जरूर रखना। ठीक है, 1 जनवरी के बाद तुम कितनी भी छुट्टी लो उसे फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम पूरा जनवरी स्कूल में मत आओ, चाहे तुम पूरा जनवरी की छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन 9 महीने के अंदर जो तुम्हारी अटेंडेंस है ना वो कितनी होनी चाहिए, 75% होना जरूरी है। क्लियर एवरीवन, आपको ये चीज समझ में आई? तो ये था आपका सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस। लेकिन अब मैं आपको जो चीज बताऊंगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो चीज है ना आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, क्योंकि वो चीज है ना सिर्फ उन लोगों को पता होती है जिन्होंने खुद एज ए टीचर स्कूल के अंदर पढ़ाया है। और यार मैंने ना 4 सालों तक खुद बच्चों की अटेंडेंस लगाई है, मैंने खुद बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के नंबर दिए हैं। तो अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं ना ध्यान से सुनना, और यार उस बात पे ना चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तुम्हें ना लिटरली कसम है, क्योंकि यार मैं ना बहुत ज्यादा रिस्क लेके ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, और ये चीज आपको लिटरली कोई नहीं बताएगा। ध्यान से सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको बात अच्छी लगे। तुम्हारी अटेंडेंस चाहे 50% से कम ही क्यों ना हो तो भी तुम्हें एडमिट कार्ड मिलेगा और पेपर में बैठने दिया जाएगा। मैं जानता हूं यार ऐसे ना बहुत सारे स्कूलों में टीचर होते हैं जो आपको ना अटेंडेंस के नाम पे डराएंगे कि यार अगर तेरी अटेंडेंस कम होगी ना तो तेरे को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा या तेरे को पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो उनकी बातों को मत सुनना। ठीक है, चाहे तुम्हारी अटेंडेंस 50% से कम भी होगी ना तो भी तुम्हें एडमिट कार्ड मिलेगा और पेपर में बैठने दिया जाएगा। लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना। देखो यार इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे स्कूल में अटेंडेंस कितनी है। मान लेता हूं कि तुम्हारे स्कूल में ना अटेंडेंस फॉर एग्जांपल 50% है। ठीक है, एडमिट कार्ड तुम्हें मिलेगा, पेपर में बैठने तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे ना ध्यान से सुनना, अब 50% तुम्हारी अटेंडेंस है, इसका मतलब तुम आधे दिन स्कूल में थे, आधे दिन तुम घर पे थे। लेकिन अगर तुम स्कूल में छुट्टी मार रहे हो इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम स्कूल में भी छुट्टी मार रहे हो और घर पे बैठ के भी पढ़ाई नहीं कर रहे तो इसमें लॉस किसका है, तुम्हारे स्कूल टीचर का है? नहीं। मेरा लॉस है? नहीं। लॉस किसका है? तुम्हारा लॉस है। दिक्कत इससे नहीं है कि तुम स्कूल नहीं जा रहे, दिक्कत इससे है कि तुम घर पे भी तो पढ़ाई नहीं कर रहे। देखो यार फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, ट्यूशन पे पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, टॉपर्स क्लैन वाले ऐप से पढ़ाई कर रहे हो, जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेन चीज ये है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जो सिर्फ अटेंडेंस या फिर एडमिट कार्ड के लिए स्कूल जा रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं एक तरीके से तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सीबीएसई बस आपके अटेंडेंस इंक्रीज करना नहीं चाहती, वो ये चाहती कि अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है ना तो वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो यार अगर तुम्हारी अटेंडेंस, मान लो तुम्हारी अटेंडेंस अगर 100% भी है लेकिन तुम स्कूल में जाके बस अपना टाइम वेस्ट करते हो, स्कूल में पढ़ाई नहीं करते, तो एक तरीके से ये जो आपकी 100% अटेंडेंस है किस काम की? कोई काम की नहीं है। एंड वहीं पे एक दूसरा बच्चा है जिसकी अटेंडेंस 50% है स्कूल के अंदर, लेकिन वो घर पे रह के ना टॉपर्स क्लैन वाले ऐप से या यूट्यूब से अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो ज्यादा नंबर किसके आएंगे? ज्यादा नंबर इसके आएंगे। तो इन द एंड है ना कोई भी बंदा है ना आपसे ये नहीं पूछेगा कि बेटा तेरे 10th में ना अटेंडेंस कितनी थी, हर बंदा ये पूछेगा कि बेटा तेरे 10th में ना नंबर कितने आए। तो जो मेन चीज है ना वो आपके मार्क्स है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अटेंडेंस पे फोकस मत करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। सिंपल आपको क्या करना है, आपको ना प्ले स्टोर से टॉपर्स क्लैन वाला ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, उस ऐप के अंदर मैंने ना आपको सारी चीजें लिटरली कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर दी है। सिंपल जाओ प्ले स्टोर पे इस ऐप को डाउनलोड करो और अपनी जो तैयारी ना वो शुरू करो। देखो यार यहाँ पे ना मैं आपको एज ए यूट्यूबर नहीं बता रहा हूं, ना मैं आपको एज ए टीचर बता रहा हूं, मैं यहाँ पे ना आपके एक बड़े भाई की तरह आपको गाइड कर रहा हूं कि अटेंडेंस पे फोकस मत करो। मान लेता हूं तुम्हारी अटेंडेंस है ना 100% है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ आता नहीं है तो 100% अटेंडेंस का क्या फायदा? अगर तुम स्कूल के अंदर एब्सेंट हो ना इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि जहां पे तुम प्रेजेंट हो वहां पे तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम स्कूल में भी एब्सेंट हो, घर पे भी मौज मस्ती मार रहे हो, तो क्या फायदा फिर? समझ रहे हो मेरी बात? और अगर वहीं पे ऐसा बच्चा भी है जो स्कूल के अंदर जा रहा है लेकिन स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा, बस रोबोट की तरह जा रहा है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं उस अटेंडेंस का। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या करना है, अटेंडेंस पे फोकस मत करो। अटेंडेंस गई तेल लेने, आपको पेपर में बैठने दिया जाएगा, सीधी सी बात है। फोकस आपको किस चीज पे करना है? अपनी पढ़ाई पे करना है। क्लियर एवरीवन? सिंपल क्या करना, प्ले स्टोर से है ना टॉपर्स क्लैन वाला ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं स्पेलिंग बता देता हूं, TOPPERS टॉपर्स CLAN, टॉपर्स क्लैन। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इस ऐप के अंदर जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है ना, चाहे आपके ऑफिशियल सैंपल पेपर हो, चाहे आपके एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, आपके इजी क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, और मार्केट में आपके जितने फेमस क्वेश्चन बैंक वाली बुक है या जितने भी सैंपल पेपर वाली बुक है ना, सारी बुक की जो PDF है वो आपको इस ऐप में कंप्लीटली फ्री में मिलेगी। तो जल्दी से जाओ यार, ऐप को डाउनलोड करो। ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड करो और ऐप को डाउनलोड
डाउनलोड करके अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से शुरू करो। और साथ में यार इस वीडियो को लाइक करना और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके जितने भी जेन्युइन और जितने भी ऑफिशियल अपडेट होते हैं ना सारे अपडेट मैं इस चैनल पे सबसे पहले प्रोवाइड करता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, इन फ्यूचर अगर आपका कोई भी अपडेट आएगा ना वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि यार अभी भी ना ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अटेंडेंस को लेकर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।